Hello students, today we are going to start day 19 NEET डायरेक्ट बच्चों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम के बच्चों हम करेंगे, है ना बेटा। तो चलिए बच्चों हम आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने बच्चों क्वेश्चन सॉल्व किए थे नीट के काफ़ी क्वेश्चंस। अब बच्चों आज भी हम शुरू करते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन जो है ये कह रहा है क्वेश्चन बेटा कि a buffer solution is prepared in which the concentration of NH3 is 0.30 m and the concentration of NH4 and ammonium is कितना दिया है 0.20 m if the equilibrium constant Kb दिया है बच्चों, Kb दिया हुआ है फॉर द NH3 का कितना दिया है 1.8 × 10⁻⁵। व्हाट इज़ द pH ऑफ द सोल्यूशन। बच्चों ये दिया है log 2.7 की वैल्यू होती है 0.43। तो बेटा इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमने लिखा हुआ है वहाँ पे 1। तो बेटा हम सीधे यहाँ पे लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे सीधे कि POH है ना बेटा, ये हो जाएगा PKB के प्लस बच्चों हो जाएगा ये लॉग हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा सॉल्ट अपन हो जाएगा बच्चों बेस के, क्या हो जाएगा सॉल्ट अपन बेटा हो जाएगा ये बेस की। इस फार्मूले को बेटा अप्लाई करेंगे। यहाँ बच्चों हम लिखेंगे ये लेंगे बेटा माइनस लॉग, ये हो जाएगा बच्चों Kb प्लस बेटा हो जाएगा लॉग, ये बच्चों हो जाएगा लॉग सॉल्ट अपन हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा बेटा हम इसे कहेंगे बेस, है ना बच्चों। तो यहाँ हम ले लेंगे ये हो जाएगा -18 Kb की वैल्यू रखते हैं -18, ये बच्चों हो जाएगा माइनस यहाँ लिख लेंगे माइनस बेटा लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस है ना बेटा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे, ये बच्चों होगा log 18, क्या हो जाएगा बच्चों log 18 इंटू क्या होगा बच्चों 10⁻⁵। अब प्लस बच्चों log सॉल्ट कितना दिया है बच्चों 0.20 दिया है और बच्चों बेस दिया है 0.30। देखिए ये दिया है log कितना दिया है बच्चों 0. यानी सॉल्ट दिया है 0.20 और बेस कितना दिया है बच्चों 0.30। तो बेटा यहाँ हम रखते हैं इसको सीधे। तो बच्चों हमने क्या किया इसमें बेटा रख दिया 0.20 अपन बच्चों हमने लिख दिया 0.30 हमने बेटा ये रख दिया वैल्यू। अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे ला को, तो बेटा ये आ जाएगा 5 - 0.25 है ना बेटा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बच्चों 0. बेटा लॉग लेके आप लोगों को करना है इसे, ठीक है ना। तो ये बच्चों आ जाएगा 4.76, ये हो जाएगा 0.176, ये हो जाएगा बच्चों 4.57, ये हो जाएगा बच्चों 4.57। तो बेटा यहाँ pH की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे लेंगे 14 - 4.57, तो ये बच्चों हो जाएगा 9.43। ये बेटा आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा, क्या आएगा बेटा ये आंसर आएगा, है ना। तो बच्चों ये आंसर आ गया क्वेश्चन इसका पहले का, क्या आ गया 9.43। ये बेटा ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों इफ़ द pH, अब बच्चों आते हैं इफ़ द pH ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज़ द क्या दिया 12 दिया है बच्चों, द वैल्यू ऑफ KSP हमें क्या होगा निकालना होगा, है ना बेटा। तो चलिए इसको निकालते हैं। pH दिया हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का इतना, तो हमें बेटा Kp के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है बच्चों इसे हमें निकालना है। चलिए बच्चों निकालते हैं बेटा। तो बच्चों आते हैं प्रॉब्लम नंबर बेटा हम आते हैं 2 पे, है ना बच्चों। ये अब आते हैं बच्चों इस पे। तो बच्चों गिवन pH की वैल्यू दी है, हम यहाँ पर लिखते हैं कि गिवन बच्चों pH ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, pH ऑफ क्या दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना बच्चों। ये कितना दिया है बच्चों 12 के। तो POH क्या हो गया बेटा हम कर सकते हैं यहाँ पे 2 के, है ना बेटा। तो ये बच्चों को हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन बेटा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ये करेंगे बच्चों 1 × बेटा 10⁻⁻12 के, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 × 10⁻⁻ बेटा हो जाएगा ये 12 के, है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा यहाँ पे ज़रा हम, क्योंकि ये दिया हुआ है ना किसकी वैल्यू इतनी दी है ना, तो ये हम यहाँ बेटा लिखते हैं। फिर बच्चों हम लेते हैं यहाँ पे कि KW आयनिक प्रोडक्ट, KW हम लेते हैं बच्चों, ये होता ही है आपने पढ़ा होगा ये हो जाएगा इक्वल किसके, अरे हाइड्रोजन आयन के, और बेटा किसके होते हैं ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन के,
है ना बच्चों। चलिए हाइड्रोक्साइड आयन की हो गया बेटा। अच्छा, ये KW की वैल्यू कितनी होती है आपकी, पता ही है आपको कि इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1 × 10⁻14 होती है ना। तो बच्चों अब यहाँ पर सीधे निकालेंगे हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू KW/H+ निकाल लेंगे बेटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए सीधे सीधे हम वैल्यू को पुट कर देना है, कितना आसान है ना। ये बच्चों हो गया यहाँ पे OH आयन लिया बेटा यहाँ पे, है ना बेटा। बच्चों यहाँ हमने ले लिया बच्चों 1 × 10⁻14 आपान हो जाएगा बच्चों 1 × 10⁻12 के। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हमने ले लिया हाइड्रोजन आयन, ये बच्चों ले लिया हमने हाइड्रोक्साइड आयन, है ना बेटा। हाइड्रोक्साइड आयन ले लिया, तो ये बच्चों हो गया 1 × 10⁻14 के। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पर ये आ गया आपका 1 × 10⁻², क्या आ गया बच्चों, मोल। ये हो गया बच्चा पर लीटर। अब बेटा आते हैं हम यहाँ पे लेते हैं बेरियम, ये हाइड्रोक्साइड है ना बच्चों। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हो गया आपका Ba बेटा 2+ हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2H बेटा ये आ गया आपका नेगेटिव। तो बच्चों इसको हम मान लेंगे S, इसको मान लेंगे बच्चों हम 2S। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, के बच्चों हो जाएगा KSP इज इक्वल टू हो जाएगा Ba2+। अब बेटा ये हो जाएगा आप लोगों का। अब बच्चों ये हो जाएगा आपका, हम यहाँ पे मान लेंगे ये हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा बेटा, ये OH क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर। तो बच्चों H2S हमने रखा है, तो यहाँ बच्चों ले लेंगे S, है ना बच्चों। यहाँ ले लेंगे बेटा S, और यहाँ बच्चों क्या लेंगे 2S का हम क्या करेंगे बच्चों होल स्क्वायर। अब ये बच्चों हम यहाँ पर रखते हैं, तो 1 × 10⁻² हो जाएगा अपन 2। ये बच्चों हम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये बच्चों हो जाएगा 1 × 10⁻² का ये होल स्क्वायर। ये बच्चों होता है यहाँ पे आ जाएगा 0.5 × 10⁻6। ये बच्चों हो जाएगा 5.0 × 10⁻6। ये हो जाएगा बच्चों MQ के, है ना बेटा। ये बच्चों आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन आएगा, ये आंसर होगा 5 × 10⁻6। देखिए बेटा ये आंसर आया है यहाँ पे बच्चों 5 × 10⁻6। किस में आया है ये बेटा, ये आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, करेक्ट, है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों, व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन इन मोल्स पर लीटर इन ए सॉल्यूशन दैट इज द 0.20 m इन सोडियम एसिटेट एंड 0.10 m इन द एसिटिक एसिड है बेटा। ठीक है ना बच्चों, इसको करते हैं बच्चों, व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन बेटा। चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर, हाँ ये है 18, यानी व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन इन मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन दैट इज 0.20 m इन एस्टेट आयन होगा, सोडियम एस्टेट, एंड 0.10 ये। के की वैल्यू आपकी दी है बच्चों, यहाँ पे दी है ना, के की वैल्यू आपकी दी हुई है, कितनी दी है यहाँ पे, ये देखिए एस्टेट वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵ है ना बेटा। तो चलिए बेटा बच्चों इसको सॉल्व करते हैं 18 को। तो ये बेटा ये क्या है, हम इसको करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। ये बेटा है, ये करते हैं बच्चों इसे, ये हो गया आपका, कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि ये क्या है, वीक एसिड है। ये क्या है, ये कह सकते हैं CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड क्या होता है पता ही आपको, ये होता है बच्चों वीक एसिड, है ना बेटा। तो एंड सोडियम एस्टेट क्या है, कॉन्जुगेशन सॉल्ट है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं CH3COONA, ये बेटा क्या है, कॉन्जुगेट सॉल्ट है। क्या है इसे बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेटा, ये बच्चों ये कॉन्जुगेट सॉल्ट है फ्रॉम एसिडिक बफर। किससे बच्चों, हम बोलेंगे यहाँ पे फ्रॉम एसिडिक बफर। क्या है बच्चों, हम बोल सकते हैं फ्रॉम एसिडिक बफर, एंड कर सकते हैं एंड एसिडिक बफर, एंड एसिडिक बफर, एंड एसिडिक बच्चों ये हो गया बफर के, एंड एसिडिक बफर के हो गया बच्चों। तो बेटा यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सीधे सीधे हमने ले लिया pH इज इक्वल टू ले लिया बच्चों pK प्लस बच्चों हमने लिया log, ये बेटा हमने ले लिया साल्ट आपान हो गया बच्चों एसिड, है ना बेटा, साल्ट आपान एसिड। तो ये बच्चों हम लेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन हो गया ना बेटा यहाँ पे। तो बच्चों थोड़ा सा हम लेंगे यहाँ पे -NT log, थोड़ा सा आपको हमने ले लिया है, पहले से आपको टेबल में थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ pH हो जाएगा -log क्या हो गया Ka, प्लस हो जाएगा बच्चों log साल्ट अपन क्या हो जाएगा बच्चों एसिड हो जाएगा बेटा। ये बच्चों का log साल्ट अपन बेटा एसिड हो जाएगा।
बच्चों यहाँ पे हम कर सकते हैं यहाँ पे कि इधर साइड में बेटा हम लिख सकते हैं पी के ए जो है ना बेटा, ये माइनस लाग किसके होता है बच्चों, के। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू हम कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू के बेटा थोड़ा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस लाग, अब बच्चों हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये प्लस हो जाएगा बच्चों लाग 0.20 अपन बच्चों हो जाएगा 0.10 के। तो ये बच्चों हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे 4.74 प्लस लाग 2, तो बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे 4.74 प्लस 0.3010, तो ये हो जाएगा बच्चों 5.041। तो ये बच्चों हम हाइड्रोजन इसका बेटा एंटी लॉग लेंगे, H प्लस आयन ले लिया हमने बच्चों, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग है ना बेटा, ये हो जाएगा -5.045। तो ये बच्चों आंसर आपका आ जाएगा, हम सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁻6 मोल बच्चों पर लीटर, ये बेटा आंसर आ जाएगा। इसका बेटा आंसर होगा 9 पॉइंट, ये ऑप्शन होगा बेटा ये थर्ड का, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ये हो जाएगा बेटा ये ऑप्शन नंबर डी, ये बेटा इसका सही होगा, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन, हाँ बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे बेटा 3 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर बेटा 4 पे हम आते हैं ना बच्चों। अब बेटा हम यहाँ पे आ गए, कौन सा, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कर रहा है, इन ए बफर सोल्यूशन कॉन्टेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन है ना बेटा, ये कर रहा है BnHB KB 10⁻10, pH ऑफ बफर सोल्यूशन इसका क्या होगा। चलिए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। तो बच्चों ये हम कहते हैं फॉर बेसिक बफर, तो फॉर बेसिक हमने बच्चों यहाँ पे लिया बफर ना, तो बच्चों हमने लिया यहाँ पे फॉर बेसिक बफर, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे POH आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों PKB, ये बच्चों हमने लगा देंगे लॉग, ये बच्चों हो जाएगा सॉल्ट, अपन क्या हो जाएगा बच्चों बेस, अपन सॉल्ट अपन बेटा हो गया ये बेस के है ना बेटा। चलिए अब बच्चों इसे हमने क्या करना है कि इसे बच्चों ये हमने लिया, आपका क्या क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए बफर सोल्यूशन कंटेनिंग इक्वल टू इतना हो रहा है आपका, तो ये बच्चों हम लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ बच्चों हमने लिया यहाँ पे, ये बच्चों ले लेंगे pH प्लस हम लोग POH इज इक्वल टू 14 हो गया बच्चों। KB की वैल्यू जो दी है 1 इंटू 10⁻⁻10, ये बेटा हो जाएगा सॉल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा बेस की है ना राइट। तो बच्चों यहाँ पे लेंगे हम POH इज इक्वल टू माइनस लॉग KB हो गया, हाँ बेटा ये लॉग KB हो गया, अब प्लस बच्चों ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा बच्चों सॉल्ट, आपान हो जाएगा बच्चों बेस की है ना बेटा, ये बेस की हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हम सीधे वैल्यू रख देंगे, ये बच्चों हो जाएगा POH इक्वल टू, हाँ तो बच्चों यही हो गया आपका, तो बच्चों POH हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बेटा हम लेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी बेटा लॉग, अब बच्चों ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻10, अब प्लस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे log 1 है ना बेटा, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे हो जाएगा 10 के। तो बच्चों सीधे सीधे इसमें रख देना, इसमें कुछ डायरेक्ट फार्मूले पे ही है, तो ये हो जाएगा बच्चों pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन, बेटा हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा बेटा कंसंट्रेशन आप, हम बच्चों लिखेंगे B, ये हो जाएगा बच्चों किसके HB के, तो ये बेटा हो जाएगा pH हम निकाल लेंगे बच्चों यहाँ पे 14 माइनस बेटा 10 निकालेंगे, 14 माइनस 10, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 4, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर बेटा, तो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो बेटा हम चेक करते हैं इसका ऑप्शन जो, इसका बेटा ऑप्शन जो है कौन सा होगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बेटा करते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द OH ion ऑफ द फाइनल सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 20 ml and 0.50 ml HCl with 30 ml of 0.10 m बेरियम हाइड्रोक्साइड की है ना बच्चों। तो बेटा ये देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब ये बच्चों कह रहा है हम यहाँ लेंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, क्या लेंगे बच्चों यहाँ पे, हम बच्चों यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ, बच्चों लेंगे मिली, क्या लिखेंगे बेटा मिली
इक्विवेलेंट्स है ना बच्चों, आप क्या लेंगे हम HCl के, है ना बेटा। तो ये बच्चों हो जाएगा 20 इंटू लेंगे बच्चों 0.050 इंटू 1 इज इक्वल टू बेटा 1 हो जाएगा। तो नंबर आप बेटा हम यहाँ पे लेंगे बच्चों नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हम बच्चों लेंगे यहाँ पे आप बेरियम हाइड्रोक्साइड बच्चों लेंगे, क्या लेंगे बेटा, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 30 इंटू 0.10 इज इक्वल टू 6 के। तब बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन जो आ जाएगा आप फाइनल सोल्यूशन होगा, क्या होगा यहाँ पे, हम कहेंगे बच्चों ये हियर इज द फाइनल सोल्यूशन, राइट। तो बच्चों हम लिखेंगे मिली, बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट्स है ना, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा बच्चों, अब कितना होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू बेटा लिखेंगे यहाँ पे, ये बच्चों लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट्स है ना बच्चों, आप बेटा हो जाएगा HCl के, ये बच्चों हो जाएगा आपका टोटल क्या हो जाएगा वॉल्यूम के, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा बेटा 6 - 1 अपन बेटा ये हो जाएगा 50। तो ये बच्चों आंसर जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 0.1 MK, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बेटा ये 0.1 MK। तो बेटा ये हमने आज ये बेटा आ जाएगा आपका ये ऑप्शन ए है करेक्ट बेटा, 0.10 के आसपास ये आ जाएगा ये। तो बच्चों हमने ये सॉल्व किया बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन, बेटा मैंने पिछले लेक्चर में तो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने कैलकुलेशन लिया है, यहाँ आपको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना होगा, सीखना होगा, क्योंकि मैंने 2-3 लेक्चर्स में काफ़ी में हमने सारे लेक्चर्स में करीब मैंने एक हर स्टेप पे हमने कैलकुलेशन किया है। तो आप लोग भी क्या करिए बच्चों, प्रैक्टिस करिए, है ना, प्रैक्टिस करेंगे लॉग एंटी लॉग टेबल को देख के अच्छे से, तो बेटा आपको क्या होगा ये अच्छे क्वेश्चन में, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमें थोड़ा देखना होगा, लॉग एंटी लॉग जो है टेबल्स देखने आना चाहिए। तो मैं आपको एक जो है टेबल बना के दूंगा, इसका एक वीडियो बना के दूंगा, उसे आप लोग देखिएगा, ठीक है बच्चों, हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ओके।